हम वो हैं जो पत्थरों में रास्ता बना देते हैं और हमारी सोच ही लोगों से अलग बनाती है। नमस्कार, मैं अनुराग चौधरी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर ब्रॉडकास्ट। ऐसी सोच ही वाले एक शख्सियत हमारे साथ है, जिनका नाम है विपिन देव यादव। अभी हाल ही में यूपीएससी के जो रिजल्ट आया है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और ये आईएएस बने हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इन्होंने आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई की है, बल्कि महत्वपूर्ण वो परिवेश है, वो परिस्थितियां हैं जिनसे गुजर कर इन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, आईएएस बनना हर किसी का सपना होता है और गर्व की बात है, और आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। आपको तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सुखद अनुभूति होती होगी, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, जो परिस्थितियां हैं, उससे कितना आपने संघर्ष किया? नहीं, क्योंकि जीवन में संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी उतना बड़ा होना चाहिए। और परिस्थितियां तो हमेशा चैलेंजिंग रहेंगी। जैसे अगर आदमी को करना नहीं है, करना तब भी है, तब भी उसको लगेगा हर जगह संघर्ष है। लेकिन ये संघर्ष अच्छा होता है कि जो आपको सिखाता है कि आपको कैसा व्यक्तित्व बनना है। यही संघर्ष आपको एक मैच्योर ब्यूरोक्रेट बनाता है कि आप क्या करेंगे समाज के लिए, देश के लिए क्या करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो यहाँ का परिवेश है, ये कोई बहुत बड़े आर्थिक बैकग्राउंड या घर में कोई बड़ी नौकरी हमको लगता है पहले से नहीं थी। पहली बार आप जा रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको सिविल के क्षेत्र में ही जाना है? प्रेरणा मेरे भैया का था, इंद्रदेव यादव का। उनका ही मोटिवेशन था कि आईएएस बनना है। और उसके बाद मैं इस जब फील्ड में आ गया तो उनका जो लक्ष्य था वो मेरा लक्ष्य हो गया। और अंत में मैंने इस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर चला और उस पर संघर्ष किया। और मेरा अल्टीमेट एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। जैसे परीक्षा में काफ़ी खर्च भी होता है, लोग अक्सर गांव के लोग सोचते हैं कि हम इतना पैसा कहाँ से ले आएंगे। तो कभी आपके पढ़ाई पीरियड में पैसे का कोई दिक्कत आई कि नहीं, कि ये पैसा की हमारी पढ़ाई में बाधा बन रही है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरे परिवार ने पूरा समर्थन किया। क्योंकि अगर मुझे पैसे की प्रॉब्लम आती तो मुझे प्रॉब्लम होता पढ़ने में। क्योंकि आप जब भी आपको इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना, तो आपको अन्य कोई भी चैलेंजेस नहीं आना चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो मुझे ऐसी कभी भी कोई भी इकोनॉमिकल अनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं रही। मुझे हमेशा फुल सपोर्ट मिला अपने परिवार से। शुरुआती पढ़ाई आपकी गांव में हुई या कहीं बाहर? मेरी जो 6 से 8 तक शिक्षा थी वो बनाव बाबा स्कूल में हुई, बगल में है। और 9 to 12 मेरा एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद। और उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी किया। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो आगे क्या सोच है आपकी? एक है आप प्रशासक बनेंगे, एक आईएएस अफसर हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा अल्टीमेट एक ही लक्ष्य है, आईएएस बन के रूल बेस के आधार पर रूल बेस और नागरिक केंद्रित प्रशासन। मतलब जनता जो है वो ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में ना जाए, ब्यूरोक्रेट खुद जनता के पास जाए। उनको लगना चाहिए कि ये हमसे मेंटली गैप नहीं है। जैसे अभी क्या लगता है लोगों को, कुछ गैप लगता है कि सामने वाला बहुत उच्च है। लोग आईएएस को देखते हैं, डीएम को देखते हैं तो लगता है बहुत। लेकिन आईएएस बन के उनको खुद जनता के बीच में, और मेरा अल्टीमेट यही उद्देश्य है। आप जिस गांव में हैं, इस शिक्षा का कोई बहुत स्तर यहाँ पे नहीं है, तो क्या आप एक अधिकारी बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई विकास कार्य करना चाहेंगे? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की जो कोर इशूज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मेरा अगर यहाँ, तो वैसे तो मेरा मेन यही रहेगा। ये थे विपिन देव यादव जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।